Hello friends, I am Poonam Dua and today with me you are going to understand a poetry passage that was part of 2020 MA English Entrance Exam Delhi University. We will cover question number 84 to 88. Let us begin. Before we start, please do not forget to share and subscribe the channel. मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ही यही कहती हूँ कि पहले एक बार आप लोग पैसेज को पढ़ लीजिए. डू नॉट ट्राई टू रीच डायरेक्टली टू द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस. आप पहले पैसेज को पढ़ेंगे, कुछ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग उसमें से लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना. A low temple keeps its gods in the dark. You lend a matchbox to the priest. One by one the gods come to light. Amused bronze, smiling stone, unsurprised. For a moment, the length of the matchstick, gesture after gesture, revives and dies. Stance after lost stance is found and lost again. Who was that, you ask? The eight-armed goddess, the priest replies. A skeptic match cuffs, you can count. But she has 18, you protest. All the same, she is still an eight-armed goddess to the priest. You come out in the sun and light a charminar. Children play on the back of the 20-foot tortoise. Okay, let us leave aside the fact ki who is the writer and even what is the title of the poetry. Let us just understand the words like a new critic. The poem seems to be a personal experience. किसी का personal experience लगती है. दो images है यहाँ पर, एक temple की और उसके बाद में कुछ बच्चों की है. First image is of temple and second of some children playing. The temple is situated in a low level, probably in a cave which is unlit. किसी अंधेरी सी गुफा में शायद कोई temple है, and devotees are shown by the priest with the light of a matchstick. वहाँ पर मैच स्टिक को जलाना पड़ता है पहले गॉड्स की उन मूर्तियों को देखने के लिए. वन बाय वन द गॉड्स कम टू लाइट इज अ ब्यूटिफुल विजुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ द इनर स्पेस ऑफ द टेम्पल एज द मैच स्टिक्स फ्लेम एक्सपैंड्स एंड वाइडन्स द विजिबिलिटी एरिया ऑफ प्रीस्ट एज वेल एज ऑफ द विजिटर. As the matchstick gets smaller and smaller, the visibility will go on letting less and less until another stick is lightened up and takes over the darkness. तो एक मंदिर है, किसी लो लेवल पर है जहाँ बहुत अंधेरा है. वहाँ पर एक विजिटर जाता है. गॉड्स की आइडल्स को देखने के लिए शायद मैच स्टिक्स को जलाना पड़ता है. एक के बाद एक मैच स्टिक जैसे ही जलती है, गॉड्स एनलाइटन होते चले जाते हैं इन द आईज ऑफ द प्रीस्ट एज वेल एज ऑफ द विजिटर. अब देखते हैं सेकेंड इमेज को. सेकेंड इमेज में दिखाया गया है एक टॉर्टोइज की इमेज जो कि 20 फीट हाई है और बच्चे उसके आसपास खेल रहे हैं. द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमेज कैन बी अंडरस्टूड ओनली इफ द रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉर्टोइज इज अंडरस्टूड एज अ सिंबल ऑफ लॉर्ड विष्णुज कुर्म अवतार, दैट इज टॉर्टोइज. कुर्म is an avatar of Hindu god Vishnu, one of the 10 avatars as per mythology. And children are playing on the stone image with energy, with a great vitality as though it is a toy. तो बच्चों को उसका अंदाज़ा नहीं है कि लॉर्ड विष्णु से बिलोंग करता है वो. बच्चे अपनी फुल एनर्जी, फुल वाइटैलिटी के साथ उसके पास खेल रहे हैं. अब हम देखते हैं हमारे पोएट का एटीट्यूड क्या है ये पोएट्री लिखने के पीछे. सिचुएशन को बहुत ही लाइट बना दिया हमारे पोएट ने रिलीजियस की जगह. हमारे पोएट एक टेम्पल में जाते हैं और वहां जाकर वो कहते हैं कि गॉड्स को एनलाइटन करना पड़ता है एक छोटी सी मैच स्टिक को. इट इज द मैच विच बिकम्स पावरफुल टू ब्रिंग द गॉड्स टू लाइट. नाउ वो बाहर आ जाते हैं वहां से. अंदर भी वो एक तरीके से स्केप्टिक बिहेवियर अपना शो करते हैं कि गॉडेस की आर्म्स इनको 18 और प्रीस्ट को 8 नजर आ रही हैं. एंड ही इवन शोज की स्केप्टिक मैच कफ्स, मैच भी मॉक कर रही है इस सिचुएशन को. इट इज द मैच विच बिकम्स पावरफुल टू ब्रिंग द गॉड्स टू लाइट. और वो बाहर आकर उसी मैच स्टिक से अपनी सिगरेट को एनलाइटन करते हैं. सो ही सेज कि वही मैच स्टिक जिसने कि एलिमिनेट किया था डार्कनेस ऑफ द टेम्पल अर्लियर, वही मैच स्टिक मेरी सिगरेट को भी जला रही है. सो द जिस्ट इज द रिलीजियस टेंडेंसीज आर द परसेप्शन ऑफ ईच ह्यूमन. मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर. और सबसे बड़ी बात जो शायद हमारा पोएट कहना चाह रहा है कि गॉड इज एवरीवेयर, नॉट ओनली इन रिलीजियस प्लेसेस एंड आइडल्स. वी एज अ ह्यूमन हैव शेप्ड दीज आइडल्स. हम ही ने बनाई है ना वो मूर्तियां, बट एक्चुअली गॉड हैज क्रिएटेड अस. बाय मेकिंग दीज
idols in temples, mosques, and all the religious structures, we humans feel that we are giving meaning to gods, the fact which is satirized in the poetry. In fact, God has created all of us. Now comes the question. How would you describe the mood of the above poem? Angry, reflective, ironic, or alienated? I'll say ironic, option number 3. A low temple keeps its gods in the dark. First line को ही देखिए. You lend a matchbox to the priest. One by one the gods come to light. Such a satiric tone. God is the one who enlightened us, and here we are bringing the images to the light. Next question. Question number 85. Which of the following binaries is least relevant to the poem? Reason and faith, light and dark, gods and demons, और belief and disbelief. हम लोग रीजन एंड फेथ की बात भी कर रहे हैं, लाइटनेस और डार्कनेस की बात तो हो ही रही है, बिलीफ और डिसबिलीफ की भी बात है, लेकिन डेमन्स को एटलीस्ट कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है. सो ऑप्शन नंबर 3 बिकम्स द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86. Which of the following statement is most appropriate for the above poem? Gods depend on humans. Gods give meaning to human existence. The 8-armed goddess has the power of 18 arms. The poet is mocking the faith of ordinary people. इस पोएट्री में बेसिकली सबसे ज़्यादा यही शो किया गया है मॉकिंगली दैट गॉड डिपेंड्स ऑन ह्यूमंस. व्हाट वी परसीव अबाउट गॉड इज व्हाट गिव्स पावर टू द गॉड्स. इस फैक्ट को सेटायराइज और मॉक किया गया है इस पोएट्री में. सो ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1. Next question, question number 87. What do the children in the last line stand for? Vitality, innocence, irreverence or cruelty? I'll go for option number 1, vitality. ऐसा लग रहा है कि वो जो बच्चे वहाँ पर हैं फुल अपनी एनर्जी के साथ खेल रहे हैं वहाँ पर. फुल ऑफ vitality, state of being full of energy. This is what we can say about those children. Now have a look at the last question. Which of the following 4 qualities do you think the poet treasures the most? Faith, materialism, observation, or gullibility? The poet actually sees everything around himself or herself carefully. That is why we can say observation. Option number 3 is the right answer. Observation qualities बहुत ही अच्छी हैं हमारे इस poet की. He gives us the imagery, the clear picture of everything that is happening around him or her. Now let me tell you something about this poem as well. This poem has a title, A Low Temple, written by famous Marathi writer Arun Kolatkar. अरुण बालाकृष्ण कोलटकर, जो कि एक इंडियन पोएट थे, मराठी और इंग्लिश दोनों में लिखा करते थे. हिज पोम्स जनरली यूज्ड टू फाइंड ह्यूमर इन एवरीडे matters, and this 16-line poems basically exemplifies the so-called skepticism the speaker has towards the religious tendencies. I hope you liked the video. Please do not forget to share and subscribe the channel. Thanks for watching and best of luck for your exams.